प्रतियोगी परीक्षा के समस्त योद्धाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं किरण ग्लोबल जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे 11 और 12 मई के करंट अफेयर्स की। आज मैं चुनिंदा 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, अपने पिछले वीडियो से रिलेटेड एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, समय बहुत बहुमूल्य है, इसलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों, इसका आयोजन 9 मई से जर्मनी के सुहल में शुरू किया गया है और इसमें मनु भाकर और सौरभ चौधरी जो भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं और ये जर्मनी में शुरू किया गया है। दोस्तों, जहाँ तक बात हो रही जर्मनी की, तो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, वहाँ की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी में मुख्य रूप से जो वहाँ की ऑफिशियल भाषा है वो है जर्मन, जिसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, पूरन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्सव से संबंधित, त्योहारों से संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। पूरन उत्सव ये केरल का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह एक वार्षिक उत्सव है जो कि गर्मियों के फसल के बाद वल्लुनाडु क्षेत्र तथा उत्तर मध्य केरल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। अच्छा, बात हो रही केरल राज्य की, थोड़ा सा केरल राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर प्रमुख रूप से नेशनल पार्क जो हैं अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार नेशनल पार्क, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मतिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, मुथुंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और परिमुकुलन टाइगर रिजर्व तथा पेपार वन्यजीव अभ्यारण्य, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य और मंगल वनम पक्षी अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख रूप से उल्लेखनीय ये नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं दोस्तों। तो ये हो गया केरल के बारे में। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने महिला कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को जोड़ने के लिए अरुण्या के साथ एक समझौता किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ये समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट जो है वो महिला कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को उनके उत्पाद को पूरे भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने में मदद करेगा। अरुण्या एक अभियान है जो स्थानीय महिलाओं को अपने विशेष उत्पादों को बेचने में मदद करता है। फ्लिपकार्ट की बात हो रही है तो फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अगला प्रश्न है दोस्तों, CRS रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 2020 में जो CRS की रिपोर्ट आई उसके अनुसार भारत में मृत्यु दर में वृद्धि पाई गई और ये वृद्धि कितनी थी? ये 6.2% की वृद्धि पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना 62वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 7 मई को BRO ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाँवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की घोषणा किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा किया है कि 58,000 से अधिक गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ के राज्यपाल अंबिकाबेन पटेल हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख रूप से नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच,
सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर और श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एयर मार्शल संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार किया है। राजस्थान इसका सही उत्तर है। और मेरीकॉम इंडिया के सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार ये राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात हो रही राजस्थान की, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ की राजधानी है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और यहाँ पर मुख्य रूप से केवलादेव, रणथंभौर और सारिस्का तथा कुंभलगढ़ ये नेशनल पार्क है। मुख्य रूप से पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता? तो जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, यह है अभिनव देशवाल। अभी हाल ही में इन्होंने मूक बधिर ओलंपिक निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किसने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट शुरू किया है? तो अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थानीय साहित्य के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल जिसका नाम है कलम वेबसाइट शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है ओम बिरला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को धमकाने के आरोप में पत्रकार बोरिया मजूमदार पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बोरिया मजूमदार ने इंटरव्यू लेने के लिए रिद्धिमान शाह को धमकाया था और इसके लिए बीसीसीआई ने उन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 26वीं बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 26 बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये हैं कामी रीता शेरपा। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। पहली बार उन्होंने 1994 में ये कार्य किया था। अच्छा, आटोर सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं और बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो इन तथ्यों को भी याद रखना है क्योंकि ये तथ्य भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें 10वीं और 12वीं के स्कूल के जो विद्यार्थी हैं सरकारी स्कूलों के, उनको टैबलेट दिए जाएंगे, ऐसी इसमें योजना है। और बात हो रही हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और प्रमुख रूप से यहाँ जो नेशनल पार्क हैं वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र यमुनानगर यहीं पर है, जो कि पूछा जाता है परीक्षाओं में। सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य विशेष हैं। और एक विशेष चीज़ यहाँ के बारे में और है कि गिद्धों पर अध्ययन करने वाला पहला राज्य हिसार व फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की। तो ये पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, स्पेन में आयोजित सनवे फार्मेंट्रा टूर्नामेंट 2022 के विजेता कौन है? तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं कि डी गुकेश का नाम इधर काफ़ी चर्चा में रहा है। 15 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने हाल ही में ला रोडा और मेनोरका ओपन भी जीता था और इन्होंने ही अभी सनवे फार्मेंट्रा टूर्नामेंट 2022 भी
जीता है। तो लगातार ये तीसरी खिताबी जीत इनकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वो कौन थे? जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध संतूर वादक थे हमारे देश के, और 84 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से इनका मृत्यु हो गई। बॉलीवुड में शिव हरि नाम से शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया की जोड़ी बहुत मशहूर थी। अगला प्रश्न है, विश्व ल्यूपस डे 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में 10 मई को विश्व ल्यूपस डे मनाया गया है। ल्यूपस क्या होता है? ये एक इन्फ्लेमेटरी और ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो बेहद गंभीर बीमारी है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, इसलिए इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 10 मई को विश्व ल्यूपस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हॉनरेरी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी MBE से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ये सम्मान दिया गया है। ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के CEO गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को MBE ने ये सम्मान प्रदान किया है। गुरु स्वामी मूल रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं। MBE तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और पहला दूसरा कौन सा है? पहला है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड और दूसरा है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। तो MBE तीसरा सर्वोच्च सम्मान है जो कि गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस विश्व भर की नर्सों को सम्मान देने तथा उनके कार्य के महत्व को बताने के लिए दिया जाता है। 1974 से इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन यानी 12 मई के अवसर प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। अगर थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ये इसका थीम है। थीम थोड़ा सा लंबा है, इसलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ यानी AAEA का अध्यक्ष किस देश के निर्वाचन आयोग को चुना गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के निर्वाचन आयोग को सर्वसम्मत से 2022 से 24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ आसियान इलेक्शन अथॉरिटी का गठन 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मिड डे मील के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मिड डे मील के अंतर्गत देश में पहला राज्य बना जिसने कि मिड डे मील में बच्चों को नाश्ता परोसा है, वह है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, राज्यपाल हैं RN रवि। और यहाँ जो नेशनल पार्क है जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य और कालक्काड़ मुंडनतुरई अभ्यारण्य, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो अभी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया था 11 मई को? 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण किया गया था। उसी की स्मृति में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो दोस्तों आज के सभी प्रश्न पूरे होते हैं और जैसा कि मैं हर वीडियो के आखिरी में अपने पिछले वीडियो से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली गई? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली गई? ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और
मध्य प्रदेश। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और निरंतर परिश्रम करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।